सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़ी चीज़ होंगे। तो भाई लोग मैं फिर से आपके मनोकाम से पाकिस्तान से एक मस्त वीडियो लेकर बस हाजिर हो गया आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। अच्छा सो भाई लोग आपको पता होगा 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया और भाई जिससे कश्मीर इंडिया का एक परमानेंट हिस्सा बन गया। सही बात है। जिस पर पाकिस्तानी भाई बहुत चिल्ला, लेकिन अब फिर एक बार हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भाई फिर एक बार जांच किया है कि भाई फिर से एक बार देख ले कि भाई हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर से। और भाई अब सारे सबूतों को देखकर अब भाई ये डिसीजन लिया गया है कि भाई ये फैसला बिल्कुल ठीक था। कश्मीर इंडिया का परमानेंट हिस्सा है। तो भाई इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं आइए देखते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो उससे पहले अगर भाई आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। ऐसे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे से वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। कि उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया इंडिया वालों ने, बल्कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये फैसला सुना दिया कि भाई जो किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो भी किया वो कानून के इंडियन लॉ के मुताबिक किया है। ये टेम्परेरी था, आर्टिकल 370 हटा दिया है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर सबसे पहले, फिर हमारी साइड वाले कश्मीर पे? देखिए, आई वुड लाइक टू से यही कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। ठीक है, अवाम कर से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं और इससे हमारे अवाम के अंदर पैशन है। चल झूठा। बट हमें जो बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की हमारे सपोर्ट नहीं है। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो कश्मीर को आज़ाद करवाना जो है चुटकी का काम है। हमारी जैसे TLP है, उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम उसको ऑब्वियसली कश्मीर आज़ाद करवा के छोड़े। इवन कि बैतुल मक़दस तक उन्होंने दावा किया कि हम उसको भी आज़ाद करवा सकते हैं। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। अच्छा यही तो पाकिस्तानी में प्रॉब्लम है ना भाई, उनमें गलत फैमिलियां बहुत ही ज्यादा है। कंट्री उनका इतू सा है और भाई पंगा लेंगे इतने बड़े कंट्री के साथ और जीत भी जाएंगे चुटकी मार के। भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सी ब्रांड की सस्ते नशे करते हो? दिए भैया जी आप तो। कश्मीर के रिलेटेड न्यूज़ है। 370 का आर्टिकल जो इंडिया ने हटाया था, 370 के आर्टिकल हटाने के बाद अभी के जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुना कि इस बारे में क्या कोई दूसरी राय हो सकती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे सुमात करने के बाद कहा कि जो 370 का आर्टिकल है बहुत अच्छा किया हटाने के बाद। कश्मीर पहले ही इंडिया का पार्ट था और मजीद उन्होंने इसके ऊपर अपनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, उसने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया 370 का आर्टिकल हटाने के बाद, कश्मीर पहले ही हमारा पार्ट था। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, कौन से इस रीजन से? चाल सेक्टर से। अच्छा, तो इंडिया की जो बर्बरियत है वो तो आप के सामने है और तारीख भी इसकी गवाह है। तो जो कश्मीर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए। अच्छा। और जो इंडिया कर रहा है वो सरासर ज़्यादती है, वो उसकी बर्बरियत है। अच्छा से आपको क्या पता चलता कि वहाँ के अगर हालात पूछें, जो तामीराती हालात, अगर डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, अगर हम ज़िंदगी की सहूलियात की बात करें, तो क्या हमारी तरफ के कश्मीरियों को ज़्यादा मिल रहा है या उनकी तरफ को मिल रहा है? आपने फैक्ट्स पे बात करनी है। देखें जी, जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर एक बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और उसको आप अगर सारी नेमतें भी दे दें तो मेरा ख्याल है ये नेमतें बिल उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आपके क्या देखें, जब हमारा पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक मजहबी बुनियाद पे बना और अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि मेरी राय है कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुल्क होना चाहिए जहाँ लोग इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सही हो गया। तो जब वहाँ के नौजवानों को मस्जिदों से पकड़ कर ले जाते हैं और तशद्दुद का निशाना करते हैं, आपने देखा वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया और दीगर जो है ना वो उनको अक़लियत डिक्लेयर करके उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। आप सिर्फ मुजम्मत कर सकते हैं, इसके अलावा घंटा और कुछ कर भी नहीं सकते। मादार बोर्ड इंडिया में 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। अगर उन पर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है आपके हिसाब से, तो भाई किसी को पता नहीं चल रहा, सिर्फ आपको ही पता चल रहा है। तुम्हारी माँ क्या सर, वो हमारा कश्मीर है। 370 के आर्टिकल के बाद उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर दोबारा समाअत की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से समाअत की है।
370 के आर्टिकल के ऊपर, और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। सर पहले बेस वो राजा हरी सिंह की बात करते हैं कि राजा हरी सिंह ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया का नाम कर दिया था कश्मीर को, इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया में जमहूरियत आ गई ना, तो किसी एक शख्स के लिए तो इतने लाखों इंसान जो हैं किसी एक शख्स की मलकियत तो नहीं है। तो जो लोग जहाँ रह रहे होते हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे होते हैं, उनका राइट सबसे पहले होता है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। कि उनकी मर्ज़ी ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो कई बार ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई काबिज वाबिज नहीं है। जब भाई बच्चा कोई चीज के लिए जिद करता है तो भाई वो उसके लिए सही ना हो तो भाई माँ बाप उसे रोकते हैं उस चीज के लिए। कश्मीरी पहले जिद करते थे भाई कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन भाई अब पाकिस्तान का हालत देख के भाई उन्हें भी समझ आ गया है कि भाई हम इंडिया के साथ रहकर बहुत ही खुशी है, इंडिया की शुक्रगुजार है। सही बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो मौजूदा हमारे सिचुएशन चल रहे मुल्क के, हमारे जो यहाँ पर हर चीज़ के आप अगर बात करेंगे, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और दूसरी तरफ इंडिया की देखेंगे वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कश्मीर के अंदर। वो सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर वो अब भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। यहाँ से हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं लग रहा, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाकर ज़िंदगी बसर कर सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो क्या इन सिचुएशन के अंदर क्या वो हमारे पास आएंगे? ये टॉपिक एक डिफरेंट है जी। इस टॉपिक को आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते। अच्छा। इसलिए कि अगर आप किसी जगह पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून है, तो आपके पास वहाँ पे खाने को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी है, तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको वो खाना भी बहुत सारा आगे रख दे, तो आप उसको खाएंगे ही नहीं। मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते। अच्छा। उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो सब पाकिस्तान से ज़्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है? 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। तो उनका क्या हाल है, आपने देखा है उनका हाल? अच्छा, बहुत बुरा हाल है। यकीनी तौर पे। अच्छा, मतलब इतने ज़्यादा इंसानियत के हकूक़ पामाल हो रहे हैं वहाँ पर, और वर्ल्ड जो है वो जो कि नरेंद्र मोदी को पीस का बताएं कि आप कौन है और किस लिए बात कर रहे हैं? सर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप किस इदारे की तरफ से? चैनल है मेरा यूट्यूब पे। अच्छा, आपको इंडिया पे करता है? सॉरी, मुझे मेरा मुल्क पे करता है। नहीं, आपका मुल्क तो आपको यूट्यूब पे नहीं देता। तो फिर आप मुझे तो फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप इंडियन एजेंट हैं। आगे बहन के पुर की चाचा जी अपनी औकात। चाचा जी के हिसाब से मैं जाहिलियत फैला रहा हूँ, आप भी जाहिलियत फैलाओ। आप फैक्ट से बातें कैसे कर सकते हो? लाहौल बिलापुत लट जाहिल लोग। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। में कमेंट करके बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद है ना, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर से कर देना। ऐसे में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे से न्यूज़ लाने के लिए। तो मैं भी चलता हूँ, मैं उसे मिलेगा और एक कंटेंट लेके, और वैसे एक महाजाइल वाली कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जिन्हें लिखेगा वंदे मातरम।